औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका से मलक महबूब साहब। मकतब कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर ठीक है सर? जी, अल्लाह का शुक्र है। सब करम है ऊपर वाले का। आप बताएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं अगर बात करूं, हम बात कर रहे हैं कि ये साल 9 नंबर है, मार्स का साल है। इमरान खान के नाम से भी कहा जाता है कि मार्स के मालिक हैं, और एरीज उनको नाम से हैं। ये मार्स हमेशा जंग, तलखी, लड़ाई, ये मामला देता है। पीटीआई में अब अली अमीन गड्डापुर ने बजट पास करवा लिया तो यकीनी तौर पे पीटीआई में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अलीमा खान ने बात कर दी कि लगता है इमरान खान को माइनस कर दिया गया है, इमरान खान माइनस हो गए। क्या इमरान खान माइनस हो गए हैं? क्या कोई चारा, कोई तदबीर, कोई जायचे की ऐसी पोजीशन, कुछ भी ऐसी एक पॉइंट भी कोई चांस है कि इमरान खान बाहर आ जाएं और चीजों को संभाल लेकिन सर, ये माइनस मुझे नहीं पता, ये सिर्फ मुंह की बातें हैं। मुझे नहीं इसमें ऐसी कोई हकीकत दिखता, क्योंकि पीटीआई का जो फाउंडेशन चार्ट है वो इमरान खान के बलबूते पे है। तो माइनस मुझे नहीं दिखता। अलबत्ता ये है कि इमरान खान को ये लिए बगैर जरूर आगे चल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मैं पिछले साल से बहुत से वीलॉग करता हुआ आ रहा था, और मैंने एक ही बात की थी कि जो इनकी क्यादत है वो ठीक नहीं है। वो इनके साथ धोखा कर रही है, और वो बहुत जल्दी इनको जो है आपके सामने होंगे कि ये लोग, इनके साथ गद्दारी के इल्जामात भी आपके सामने आएंगे। और इसमें सबसे ज्यादा टॉप हॉटलाइन पे मैंने अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी बात की थी बहुत दफा। तो वो तो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क की नजर से मैं देखता हूँ उनको। तो ऐसा नहीं है कि अली अमीन गंडापुर ही है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं सिर्फ अली अमीन गंडापुर ही इमरान खान के साथ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनकी पूरी क्यादत ही, मैं तो बोलूंगा इनकी क्यादत में 90% लोग ऐसा है। उसकी वजह यह है कि खान साहब के जायचे में एक चीज ये है कि उनके पहले तो दुश्मन बहुत है, ड्यू टू एग्रेसिव नेचर। जैसे आपने मार्स की बात की, मार्स जो है एक आम आदमी को भी जरा कड़क तरीके से बुलाता है या उससे मुखातिब होता है। तो वो तो ऑलरेडी आपके सामने ही है, उनके बारे में क्या बोलना। और मार्स सोल्जर होता है, उसको लड़ना आता है, वो आखिरी दम तक लड़ता है और लड़ता ही रहेगा। उसका कोई काम नहीं है, अगर आप उसको बोलेंगे ना ठंडा हो जा बैठ जा, यही उसकी कमजोरी है, वो नहीं बैठ सकता। और इस वजह से वो अपने लिए खुद मसले बनाता है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, खान साहब का जो जायचा है उसमें एक चीज बड़ी क्लियर दिखती है कि उनके लिए जिंदगी में उनके करीबी लोग, उनके करीबी रिश्तेदार, उनके करीबी लोग, उनके करीबी ये जैसे कोवर्कर भी हो गए, जो इनके साथ काम करते हैं, जो अभी क्यादत के हार्ड लेवल पर हैं, ये सब धोखा, ये अनफॉर्चुनेट है। इसमें जो मुझे इस चार्ट में एक मेजर चीज दिखी है वो ये है कि वीनस, जब भी इस पार्टी के अंदर खवातीन की शमूलियत हायर लेवल पर, जो इक्तदार में इस वक्त बैठे हुए उस जगह पर आएगी, ये पार्टी एकदम से बाउंस बैक करेगी। ठीक है। दूसरी बात, खान साहब के जायचे पे मैंने बहुत काम किया है, और मैंने आपको क्लियरली बताऊं कि मुझे एक चीज नजर आती है कि खान साहब की बर्थ डिटेल जो है वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने बहुत रिसर्च किया है, और इसलिए मैं उसके ऊपर रिसर्च करना बंद कर दिया। अब मैंने जो वक्ती जायचा उनका बनाया है खान साहब का, उसमें एक चीज क्लियर है कि उनको जनवरी, जून और नवंबर में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे बाहर आने। आप बोलेंगे वक्ती जायचा फिर क्यों सही काम नहीं कर रहा? अगर आपने बनाया है, वक्ती जायचा तब सही काम करता है जब जो जो पूछने वाला है वो खुद अपना एक नंबर प्रोवाइड करे, जिसके बेस के ऊपर वक्ती जायचा बनता है। अगर आप मुझसे पूछे, वक्ती जायचा इस तरह से बनाया जाता है कि वो जो बंदा होता है या जो भी पूछने वाला होता है वो हमें एक नंबर देता है, जिसके ऊपर हम उस डेट, टाइम और प्लेस के हिसाब से जायचा बनाते हैं। ये जायचा इतना एक्यूरेट काम करता है कि आपका बर्थ चार्ट को भी बहुत से एरियाज में पीछे छोड़ देता है। तो जो मैंने अपने दिमाग से एक वक्ती जायचा खान साहब को बनाया था, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो जो महीने मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे कि इसमें खान साहब बाहर आ सकते हैं, उन महीनों में नो डाउट खान साहब को हमेशा फेवर्स मिलती हैं। अब वो खान साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वो कैसे अवेल करे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाना आपके सामने लाया जा सकता है, आपको खिलाया नहीं जा सकता। अब वो आपकी मर्जी, आप एक्सेप्ट करें या ना करें। तो फिलहाल जो इनकी पार्टी में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं वो बड़े क्लियर हैं। वो ऐसे ही है, क्योंकि उनका यूं समझे कि पीटीआई का डाउनफॉल था जून में, और ये आपके सामने आ रहा है। तो इसलिए ये जो लड़ाई झगड़े हैं ये मजीद आने वाले दिनों में आपको बढ़ते हुए दिखेंगे।
और बहुत से लोग आपको छोड़ के जाते हुए भी नजर आएंगे इस पार्टी में। अभी लोग छोड़ेंगे आपके ख्याल में, पार्टी छोड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरा बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि पार्टी में से निकाले जाएंगे या साइडलाइन किए जाएंगे, या कुछ लोग ऐसा भी बोलते हुए आपको सुनाई दिए जाएंगे कि भाई हम लोग इस पार्टी से रिजाइन करते हैं। मेरे लिए ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। ये टाइम ही जजमेंट का चल रहा है। मैंने जैसे आपको बताया था अपने पिछले वीलॉग में, सैटर्न जैसे ही रेट्रो होगा, जो कि 14 या 15 जुलाई को है, आई बिलीव, मुझे सही एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। 14 या 15 जुलाई को जैसे ही सैटर्न स्टेशनरी होके रेट्रोग्रेड होगा, आप देखेंगे कि इन लोगों के जो कर्म है, स्पेशली जो हायर अथॉरिटी पे है, इनके कर्म की बुनियाद के ऊपर इनको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये दूध का दूध पानी का पानी आपको जुलाई के अंदर बड़ा नजर आने वाला है। आपने बात की जनवरी की, जून की और नवंबर की। क्या जून में रहाई के सितारे बने हुए थे, और अब क्या नवंबर तक वेट करना पड़ेगा? देखिए, डिसहार्ड नहीं हो। पहली बात तो ये डिसहार्ड नहीं हो। ये अपॉर्चुनिटीज का टाइम होता है। इसमें जो है आपके सितारे कुछ आपको यूं कह सकते हैं कि ज्यादा ही अपॉर्चुनिटीज देते हैं। और आपने देखा है कि जनवरी में एक मिली थी, अब जून में इनको मिली है। और अगर ये जून में इसको अभी भी अवेल करना चाहें, स्टिल वी हैव 3 4 5 दिन हैं। लेकिन जून का मतलब जून नहीं होता। जून का मतलब कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी सितारों की जो चाल में हम अगर डिफरेंस देखें, टाइम डिफरेंस, तो इतना फर्क मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा टाइम है खान साहब के लिए। अली मीन गंडापुर रहेंगे, असम्बली तोड़ेंगे, या क्या होगा? अली अमीन गंडापुर के सितारे काफी टफ चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अली अमीन गंडापुर शायद आपको 2 महीने के अंदर बहुत मुश्किलात में नजर आने वाले हैं। वजारत आला से जाते नजर आ रहे हैं या रहेंगे? पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। दो 2 महीनों में अली मीन गंडापुर वजीर आला नहीं? जी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि वो अपनी वजारत को छोड़ते हुए नजर आए आपको। खुद छोड़ देंगे, निकाल दिए जाएंगे? जो हालात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अगेंस्ट में जो है कोई तहरीक चलेगी, जिसकी वजह से इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा और ये छोड़ेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो सितारे बता रहे हैं वो ऐसा लग रहा है निकालेंगे। पैगाम क्या है? पैगाम यही है कि जो भी कदम उठाएं बड़ा सोच समझ के उठाएं। ये टाइम है, टेस्टिंग टाइम है, और इसमें से अगर आपने इस टाइम को पास कर लिया, तो फिर आने वाले दिन जरा आसान होंगे। ये बड़े चैलेंजिंग डेज होने वाले हैं इनके लिए। बिल्कुल जी, ये सब सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे अवाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए। जी बिल्कुल, ये पूरी दुनिया के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये पूरी दुनिया के लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम है। बिल्कुल जी, ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। इस टाइम को संभालें और यकीनी तौर पे बड़ा फूंक फूंक के कदम रखें, क्योंकि सितारों की ऐसी चाल बनी हुई है, सितारे बता रहे हैं कि यहाँ काफी खराबियां हैं। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला सबको समान रखे। आतिफ मजीद और मलक महबूब सबको दीजिए जा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।